चल देखो एक बार यार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश के बारे में हम बता दिए। पहला वीडियो आप लोग अगर पहला वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा। इसमें और कुछ पॉइंट्स बचा हुआ था जो आज हम क्लियर कर देंगे। तो ये है मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में अगला पॉइंट हम जो देखेंगे, इसमें ये सब जो टिक लगाया है बच्चा को बता दिए, फिर से रिवीजन कर रहे हैं तो सोचे कि वीडियो भी डाल देते हैं, हो सकता है किसी को फायदा आ जाए, ठीक है, कोई दुआ दे दे। चलिए तो अगला पॉइंट ध्यान से देखना। मॉडर्न इंग्लिश क्विकली एडॉप्टेड वर्ड्स फ्रॉम लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इटली और स्पेनिश। मतलब मॉडर्न इंग्लिश जो है बहुत ही जल्दी एडॉप्ट कर लिया। किसको किसको, कौन कौन वर्ड को, लैटिन वर्ड को, फ्रेंच को, ग्रीक को, इटालियन को और स्पेनिश को अपना लिया बहुत जल्दी। दिक्कत आगे देखो, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो लिखे देंगे डायरेक्टली ना। मॉडर्न इंग्लिश के बारे में जो पॉइंट लिखा है सेम टू सेम ऐसे छाप देना, नंबर कोई नहीं काटेगा। आगे देखो 18th सेंचुरी मतलब 18वीं सदी या 1800 एडी बोल सकते हैं, ठीक है। The 18th century is also known as the Augustan age। मतलब 18वीं सदी को मॉडर्न इंग्लिश को क्या बोला जाता है, अगस्टन एज। क्या बोला जाता है, अगस्टन एज। किसको बोला जाता है, मॉडर्न इंग्लिश को, ठीक है। आगे देखो इन 1755 मतलब 1755 ईस्वी, नाम क्या है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। क्या नाम है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन wrote the first dictionary, ठीक है, फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड। मतलब विश्व में पहला डिक्शनरी लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो याद रखना। पहला कौन व्यक्ति है जो डिक्शनरी बच्चा में उठाते हैं, जिसमें वर्ड को आपको कोई यूज नहीं करता है डिक्शनरी के। बच्चा डिक्शनरी जो है वो गरियाता होगा कि हमरा कोई नहीं देखता है, देखा करो, बहुत ज्ञान रहता है उसमें डिक्शनरी में। कौन वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन है, कैसे लिखा जाता है, उससे वो पता चलता है, ठीक है। तो कौन व्यक्ति है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ठीक है। पहला डिक्शनरी लिखे थे, फर्स्ट पूरे विश्व में पहला डिक्शनरी लिखने वाला व्यक्ति। और उसके बाद नाम क्या रखे वो डिक्शनरी को, ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। क्या लिखे थे, ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। कब लिखे थे, 1755 में। दिक्कत अब आगे देखो, इंग्लिश के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, वो देखते हैं। पहला पॉइंट देखना है कि इन द 18th सेंचुरी मतलब 18वीं सदी में इंग्लिश बिगिन स्प्रेडिंग बियॉन्ड इंग्लैंड एंड रीच्ड ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कहता यह है कि 18वीं सदी में इंग्लिश जो है बहुत तेजी से फैलने लगा इंग्लैंड में और विश्व के, है ना, रीच्ड ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब विश्व के हर एक कोने तक इंग्लिश क्या फैलने लगा, क्लियर। टर्निंग इनटू अ ग्लोबल लैंग्वेज, जो क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज, जो क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज बन गया, ठीक है। किसमें बदल गया, ग्लोबल लैंग्वेज में बदल गया, ग्लोबल लैंग्वेज का रूप ले लिया। आगे देखो, द मोस्ट विडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज इंग्लिश। मतलब पूरे देश में अभी सबसे ज्यादा, ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा जो बोला जाता है कौन सा, इंग्लिश, क्लियर। अब देखो इंग्लिश एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश जो है, अंग्रेजी जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा है और क्या है, वर्ल्ड लैंग्वेज। आज के डेट में क्या है, वर्ल्ड लैंग्वेज है, मतलब विश्व का क्या है, भाषा। आगे कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड, मतलब कंट्री वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज द फर्स्ट लैंग्वेज। मतलब बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पर क्या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, लाइक मदर टंग के रूप में यूज किया जाता है, मतलब मातृभाषा के रूप में यूज किया जाता है। जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, यहाँ पर मातृभाषा के रूप मतलब फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है, बोला जाता है भाषा। यूके हो गया, यूएसए हो गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ जो है क्या है, मातृभाषा है, ठीक है, मदर टंग है। दिक्कत यहाँ पे आगे देखो, इसमें कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज द सेकंड लैंग्वेज
मतलब बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पर अंग्रेजी को सेकंड लैंग्वेज के रूप में क्या किया जाता है, बोला जाता है। जैसे इंडिया, इंडिया में पहला लैंग्वेज क्या है अपना, हिंदी है, और बाद क्या है, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। उसके बाद सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, पीओके, ये पगलवा कटा है, पीओके भी होगा लेकिन इसका नाम नहीं लेना चाहते, भोले भोले का देख के गुस्सा हो गया, लीक कर दी, ये समझ में हटाओ इसको, ठीक है। तो ये है सेकंड लैंग्वेज। अब देखो कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज फॉरेन लैंग्वेज, मतलब विदेशी भाषा, कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां पर विदेशी भाषा के रूप में भी इंग्लिश को क्या किया जाता है, बोला जाता है। लाइक चाइना, चौमिन, इमिन, उमिन, और जापान, उसके बाद यूएई, उसके बाद सऊदी अरबिया, उसके बाद इजिप्ट, इराक, फ्रांस, जर्मनी, रशिया। याद रहेगा कौन कौन बोले, चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक, फ्रांस, जर्मनी और रशिया। समझ में आया? चल देखिए देखो एंग्लो इंडियन मतलब क्या होता है? एंग्लो इंडियन मतलब नहीं पता है। जैसे मान लो हम विदेशी से शादी किए, अमेरिकन से, तो हमारा जो बच्चा हो वो क्या कहलाएगा, एंग्लो इंडियन। तो उस समय जब अंग्रेज शासन करता था, ब्रिटिश, तो वहाँ जो भारत का आदमी कोई शादी किया होगा ब्रिटिशियन से, तो का जो बच्चा हुआ वही क्या है, एंग्लो इंडियन। अब समझ में आया? अच्छा, तो भारत में कमिटी क्या है, कमिटी है, तो इसी को बोला जाता है एंग्लो इंडियन। तो देखो ऑल्सो यूज इंग्लिश एज देयर लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, वो जो है लाइक फर्स्ट लैंग्वेज के तरह यूज करता है, मतलब अपना मातृभाषा समझता, मदर टंग समझता। क्लियर? हेलो देखो, वी कैन से इंग्लिश इज अ विंडो ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अंग्रेजी को विश्व का क्या कहा जाता है, दरवाजा। इंग्लिश आएगा तभी विश्व में हर एक जगह घूम सकते हो, ना ऐसे ना घूम सकते, क्योंकि हमको फिल्म देखने में कौन मजा आता है, जिसमें हीरोइन मर जाती है, इसलिए हीरो नहीं मरता, हीरो जो मरता है वो पहले फिल्म में लगता है, बंदा टाइप में लगता है, बकवास सब लेना चाहिए, काट करके कितनी मेरे से। चल देखो अगला, देखो यहाँ पे दिक्कत, देखो द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ये जो ड्रामा वर्ड है कौन सा वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड, ठीक है। मीनिंग क्या होता है, थिंग्स डन, क्या होता है, थिंग्स डन। दैट्स क्लियर? आगे देखो, एकदम बैल बुद्धि है, ये होता है बैल, ये होता है बुद्धि, तुम दोनों है बैल बुद्धि। हम कहाँ बोले? जो बोली उसको बोल रहे। चल देखो, द फर्स्ट वाज बोडक, जॉरबोडक, एक राजा था, एक कहानी सुना है, एक राजा था, ठीक है, राजा है, एक मुख्य पात्र। जॉरबोडक मतलब ये होता है कि ऐसा कहानी जिसमें मतलब दुख भरी कहानी हो, जिसमें हीरो मर जाता है, मतलब जो मुख्य पात्र रहता है वो मर जाता है, दुख भरी कहानी ऐसे याद। खाली इसमें याद ये रखना, पहला कौन था जो दुख भरी कहानी लिखा था, उनका नाम क्या है, जॉरबोडक। इसमें नाम क्या था लिखने वाला का, थॉमसन बिल एंड थॉमसन नॉर्टन। खाली याद रखना थॉमसन, ये है थॉमसन, खाली याद रखो, ठीक है। आगे देखो, द फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा, पहला जो कॉमेडी ड्रामा लिखने वाला कौन था, वाज रोस्टर, क्या नाम था, रोस्टर ड्वाइस्टर, ठीक है। इट वाज रिटन इज, कब लिखा था, 1550 में। नाम क्या था जो लिखे थे, रोस्टर ड्वाइस्टर, नाम क्या था, निकोलस उडल, क्या नाम था, निकोलस। खाली ये रखना याद कि पहला ड्रामा कौन लिखा था, नाम क्या था, ड्रामा लिखने वाला का नाम क्या था, बस इतना। आगे देखो, रोमांटिक हंसी मजाक वाला, पहला ड्रामा लिखने वाला कौन है, शेक्सपियर, ठीक है। आगे देखो, शेक्सपियर आल्सो नोन फॉर क्या, यूनिवर्सिटी विट्स, मतलब विश्व बुद्धिमत्ता, विश्वविद्यालय बुद्धिमत्ता भी इनको माना जाता है।
अगला इंग्लिश ड्रामा रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। मतलब एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी नहीं, एलिजाबेथ के समय में अंग्रेजी जो है अपने चरम सीमा पर था, मतलब शिखर पर था, मतलब बहुत ज्यादा इसका उपयोग हो रहा था, मतलब बोला जाता था। कैन यू अंडरस्टैंड? नो।